गम न कर रब तुझे बर्बाद न होने देगा। गम न कर रब तुझे बर्बाद न होने देगा तेरा दुश्मन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के इस नशिस्त में मेरा मौजू है कि कोरोना वायरस ने दुनिया की हकीकत को समझा दी। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल इस्लामी पैगाम को आप लोग सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पहले बनाऊं वो वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात कहने और उस पर सब लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, मौजू है कोरोना वायरस ने दुनिया की हकीकत को समझा दी। इससे पहले हम ये देखें कि ये बीमारी कब से फैली है। ये बीमारी लगभग 5 महीने से, ये वबा, ये कोरोना वायरस 5 महीने से लगभग हमारे और आपके दरमियान है और अब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पाया, इसकी कोई दवा तैयार ना की गई। मेरे भाइयों, अगर हम एक तरह से इसको जानें तो अल्लाह का अज़ाब भी हो सकता है। और इस वायरस ने दुनिया के लोगों की हकीकत उनके सामने ला कर रख दी। वैसे तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं है। जो इंसान आज दुनिया को सब कुछ समझ बैठे हैं, अल्लाह ताला ने उसी दुनिया को कहा है कि ये खेल और तमाशा है। लेकिन आज इंसान लहो लईब के चक्कर में पड़कर, दुनिया के रंगीन में पड़कर इसको अपना उड़ना और बिछोना समझ लिया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहउ व लइब। ऐ मेरे बंदे, ये दुनिया की ज़िंदगी खेलो कूद की ज़िंदगी है। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की ज़िंदगी एक तमाशा है। दुनिया की ज़िंदगी लहो लईब की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी मालूम है, आखिरत की ज़िंदगी है। लेकिन आज इंसान दुनिया के चक्कर में पड़कर आखिरत को भूल गया है। अभी वायरस आया, कुरान की आयत भी हमारे सामने मौजूद है। ये वायरस ने, कोरोना वायरस ने दुनिया की हकीकत को समझा दी और यही वायरस ने कुरान की इस आयत को भी सच कर दिया है। कुरान और क़यामत के निशानी को भी सच कर दिया है। कोरोना वायरस, ये वबा फैलकर मुसलमानों को ये बतला दिया है, आम मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को भी ये सबक दे रहा है कि अल्लाह ताला का फरमान है, फ़इज़ा जातिस साख़्ख़ा, जब आ पहुँचेगी कानों को बहरा कर देने वाली, मुराद क़यामत की निशानी। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करो, आज पूरे शहर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कानों में गूंज रही है कोरोना वायरस की बीमारी। अल्लाह फरमाता, फ़इज़ा जातिस साख़्ख़ा, जब आ जाएगी कानों को बहरा कर देने वाली, यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि, उस दिन भागेगा एक भाई अपने भाई से। ज़रा गौर करो, कोरोना वायरस जिस घर में एक पॉजिटिव मिल जाती है, जिस घर के अंदर
एक बीमारी कोरोना वायरस का एक आदमी पकड़ जाता है, पूरे घर के लोग उससे अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना कि बीमारी हमको भी लग जाए। अल्लाह यही फरमा रहा है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, उस दिन एक भाई अपने सगे भाई से भागेगा। आज ज़रा देख लीजिए मेरे भाइयों, एक भाई क्या, जिस भाई को अपना सब कुछ समझते हैं, जो भाई अपने घर के अपने साथ होता है, दुनिया के साथ होता है, वो भाई के बारे में कुरान कह रहा है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, जिस दिन एक भाई से भागेगा। दुनिया के अंदर देख लीजिए, एक छोटी सी वबा आ गई, एक छोटी सी बीमारी आ गई, घर के लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। ये कोरोना वायरस हमें सबक दे रहा है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, तुम्हारी माँ भी तुमसे भागेगी, तुम्हारा बाप भी तुमसे भागेगा। ज़रा गौर करो, जिस घर के अंदर एक बीमारी कोरोना वायरस का एक लक्षण मिल जाता है, एक पॉजिटिव मिल जाता है, तो क्या होता है, सारे घर उससे जुदा हो जाते हैं, सारे घर के लोग अलग हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये बीमारी हमको लग जाए। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, जिस भाई के लिए तुम अपनी आखिरत को बर्बाद करते हो, जिस माँ बाप के लिए तुम अपनी आखिरत को बर्बाद करते हो, जिस ख़ानदान के लिए, और आगे अल्लाह ताला फरमाता है, व साहिबती व बनी, तुम्हारी बीबी भी तुमसे अलग हो जाएगी, तुम्हारी बीबी भी तुमसे भागेगी, वह बनी, तुम्हारे लड़के भी तुमसे भागेंगे, तुम्हारी औलाद। आज इंसान अपनी औलाद के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। आज इंसान को देख लें, अपनी बीबी की मोहब्बत में, अपने बाल बच्चे की मोहब्बत में अल्लाह को भूल बैठा है। लेकिन एक वबा ने हमें यह सबक दे रही है, ये बीमारी हमें सबक दे रही है कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो सारे लोग हट जाते हैं, वहाँ से भागते हैं। अगर हम इस वबा को अल्लाह का अजाब समझे तो सुन लो कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब अगर है तो ये आयत हमारे सामने निशानदही और सही है कि उस दिन तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी सारी औलाद, तुम्हारे ख़ानदान के लोग तुमसे अलग हो जाएंगे। आज वही हो रहा है। जिस घर के अंदर आप देख लीजिए, जिस घर के अंदर एक कोरोना वायरस की एक बीमारी मिल जाती है, सारे लोग अलग हो जाते हैं, उसके शहर को, उसके गली को सील कर दिया जाता है, कोई आदमी यहाँ से आ ना पाए, कोई आदमी उससे मिल ना पाए। ये हाल है। तो क़यामत का मंजर क्या होगा, उस दिन के हालात हौलनाक को हम देखें। इस तफसीर में अगर हम हालते हैं तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, वो रिवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाइश आयत का तर्जुमा किया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ मौजूद थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी से पूछती हैं, अल्लाह के नबी, ये क़यामत का मंजर के दिन होगा कि लोग क़यामत के दिन नंगे होंगे, बुरहाना लिबास के होंगे, कोई वहाँ नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी, क्या एक आदमी दूसरे आदमी को देखेगा नहीं? अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरत के जिस्म को नहीं देखेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा, ऐ मेरी बीवी, उस दिन लोग अपनी अपनी हालत में उलझे होंगे, अपने अपने परेशानी में होंगे। वही अल्लाह फरमाता, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, हर शख्स के लिए उस दिन एक शान होगी, एक गमगीन का दिन होगा, मुसीबतों का दिन होगा। वही चीज़ हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं। आज अल्लाह ने एक वबा फैला दी है। अगर एक वबा फैल गई है, एक बीमारी आ गई है, तो लोग उसमें किस तरह गमगीन नजर आते हैं। आज सारे कारोबार बंद कर दिए गए हैं। और ताज्जुब तो इस बात की है कि जिस घर के अंदर एक बीमारी का, एक आदमी को बीमारी हो जाती है तो लोग उससे अलग कर देते हैं, लोगों को अलग कर दिया जाता है, खुद लोग उससे अलग हो जाते हैं। मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, जिस भाई के लिए हमने इतनी मेहनत की, जिस बीबी के लिए, जिस औलाद के लिए हमने दुनिया को अपनी दुनिया बनाने की कोशिश की और आखिरत को बर्बाद किया, वही लोग हमसे अलग हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, कोरोना वायरस से हम एक सबक लें कि हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू होकर तौबा इस्तिग़फ़ार करें और यौम क़यामत के दिन पर ईमान लाए। सारी चीज़ें हमें सच होंगी। ये सच है कि क़यामत कायम होगी। ये क़यामत के आसार में से है।
ये क़यामत की एक निशानी है मेरे भाइयों। लिहाजा हम गौर करें और अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीक़े पर चलें। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हमें हर किस्म की वबा से बचाए। आमीन। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।